हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और मेरे ख्याल से ये बड़ी हॉट टॉपिक बन गया है। कमेंट्स में बहुत इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो फाइनली थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहा है, अगर आपको मालूम है आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो वो किस नौइयत की है और क्या एनर्जी है, इसके ऊपर पूरी डिटेल रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट वांटेड रीडिंग लग रही थी ये। मैंने कहा चलें जनाब, आज हौसरौत पूरी कर देते हैं। हौसरौत ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी और आप अगर थर्ड पार्टी में हैं, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। थर्ड पार्टी हमेशा जो है वो हस्बैंड और वाइफ नहीं होते। थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी होते हैं, लॉज भी होते हैं, फाइनेंसेस भी होते हैं, करियर, जॉब, पर्सन की अपनी भी इट्सेल्फ एक बाइपोलर डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है, उनकी ड्वेल पर्सनालिटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लाइक समथिंग विच इज़ गोइंग वेरी स्मूथ बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, और अचानक से कोई तीसरी चीज़ क्रिएट हो जाए, तो दैट इज़ थर्ड पार्टी। ठीक है, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। ठीक है, चलें थर्ड पार्टी सिचुएशन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हो रहा है इस वक्त आपके साथ। मैंने उल्टे पकड़े में सीधे सीधे पकड़े। टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। और ये तो बड़े क्लियर मैसेज हैं भाई। पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपका यूनियन होता है, यूनियन ख़त्म हो जाता है, आता है जाता है। वजह ये कि आपके पर्सन की इट्सेल्फ सॉलिड ऑफर देने की कोई वजह ही नहीं बनती। बहुत सारे लोगों का मुझे ये बहुत ही बिगनिंग लेवल पर अफेयर लग रहा है। कोई इतना डीप डाउन, मतलब कोई सालों साल के इश्क मोहब्बत की कोई कहानी नहीं लग रही। प्लस ये कि आप किसी हद तक सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी है तो किस नौइयत की। आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट बहुत कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन इसलिए अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आप एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही फ्री स्पिरिट पर्सन हैं। ऑन दी अदर हैंड आप टोटली अपने ऊपर डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारे केसेस में ये भी है कि थर्ड पार्टी किसी के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, यानी कि दोस्त ही जो हैं वो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं कि आपके लिए वक्त ही नहीं बचता, और जो आपके लिए ऑफ़र बचती है वो इतनी मिनिमम होती है, वो इतनी कम होती है कि आपको समझ में भी नहीं आता। प्लस विद दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स व्हाट आई फील कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इसमें आपके पर्सन सिर्फ आप ही के साथ नहीं, हर किसी के साथ इसी तरह का ट्रीटमेंट करते हैं कि वो हर किसी को ब्रेड क्रम्स देकर थोड़ा सा उनसे पीछे हटते रहते हैं। आपकी तरफ थर्ड पार्टी को मालूम भी है कि आपके पर्सन का इन्फ्लुएंस और झुकाव आपकी तरफ है, जिसकी वजह से उनके वो पत्ते भी काम नहीं आते। अगर वो उनको फाइनेंशियली एड देते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, उनको पैसे देते हैं, फिर भी एक जो झुकाव आपकी तरफ जाता है, वो एक तरफ का झुकाव भी बड़ा भारी पड़ता है। अभी रिसेंटली आप लोगों का बहुत, मैं एक मिनट ये इससे एक पहले एक चीज़ मैं देखती हूँ, टू ऑफ कप से पहले की क्या सिचुएशन है। लेट मी सी। ऑलराइट, मेरे ख्याल से क्या, विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि आपके पर्सन की बेशुमार जिम्मेदारियों में से जो सबसे प्लेजर टाइम और लेजर टाइम है, वो आपकी कंपनी है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि भाई मैं कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी हूँ। तो आपका स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे, क्लास वाइज, फाइनेंशियल पोजीशन भी मुझे डिफरेंट नज़र आ रही है। जिस लेवल का आपका लाइफस्टाइल है, उस लेवल का लाइफस्टाइल उनका है भी नहीं, और ना वो उसको कैरी कर सकते हैं। आपके साथ ये पर्सन ज़्यादातर इस वजह से भी रहते हैं बिकॉज
एक है उनके जहन में क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड है कि ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए जो आपका है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां इतनी हैं, अगर वो सेल्फिश हो जाएं तो शायद वो बिल्कुल ऐसा लाइफस्टाइल गुजारें जैसे आप गुजार रहे हैं। आप काफ़ी हद तक इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और आपकी थर्ड पार्टी को पता भी है कि ये आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं। इनफैक्ट ये फेज़ आपकी थर्ड पार्टी के ऊपर भी गुजरा है, यानी अगर इनके दोस्त हैं या इनके हस्बैंड या वाइफ हैं या इनके लवर हैं या इनका जिनसे भी ताल्लुक़ है, उनके साथ भी थर्ड आपके पर्सन ने पहले ही सब कुछ किया है। फिर जब उनके पास सब कुछ नहीं बचा तो आगे बढ़ गए। तो ये और अच्छा, ओवरऑल ये है कि ये एक सोच है, ये बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आप एक काफ़ी लैविश आपका लाइफस्टाइल है। आप ब्रांडेड चीज़ों पर, स्टाइलिंग पर, आपका कैरी करना, ट्रेंड फॉलोअर हैं आप, और कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो बिल्कुल ही लंडे का माल नहीं होता, ये उस तरह वाली आपकी मेंटालिटी नहीं है। आप लेस इज़ मोर बट नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द स्टैंडर्ड वाली आपकी कैटेगरी है कि कम हो लेकिन क्वालिटी उसकी बेहतरीन होनी चाहिए। तो आपका लाइफस्टाइल जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक लग्जीरियस लाइफस्टाइल है आपका। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और ये चीज़ थर्ड पार्टी को समझ नहीं आती कि इन्होंने शायद थर्ड पार्टी का भी खून इसी तरीके से चूसा है कि जब तक उनका जो था वो सब कुछ वो सर्व कर रहे थे, तब तक थर्ड पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट थी उनकी नज़रों में, और जैसे ही उन्होंने सर्विस बंद की तो ये आपकी तरफ झुक गए हैं। लेकिन अभी यूनियन यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक मीटअप है या जो कंपनी है वो आपकी इसीलिए वो इन्जॉय करते हैं, बिकॉज काफ़ी हद तक ये होता है कि काम काम काम, और बीइंग अ ब्रेड अर्नर और बीइंग अ फाइनेंशियल सपोर्टर, एक एटीएम कार्ड बना हुआ होना, हर वक्त फाइनेंस को प्रोवाइड करने, ये तमाम चीज़ें करना, इट गिव्स इट क्रिएट्स अ बोर्डम, और उस बोर्डम से निकलने के लिए दे एन्जॉय योर कंपनी बिकॉज दे नो कि आप कोई क्लोजर नहीं मांग रहे, आप कोई कमियों के, यहाँ आप सिंगल ना मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये आप लोग सेपरेटेड भी हो सकते हैं, आप एक सेपरेशन से निकले हुए पर्सन हो सकते हैं, आप एक डिवोर्सी सिंगल हो सकते हैं, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। यहाँ मुझे आप सिंगल और इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही लैविश फैशनेबल पर्सन नज़र आ रहे हैं। फैशन वगैरह आप बहुत शौक से करते हैं। पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपके मद्दे मुकाबिल अपने आप को बड़ा घामड़ समझते हैं। घामड़ जो है वो बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है घामड़। द हेरोफेंट, शादीशुदा है तो लाइजमी, शादीशुदा से ज़्यादा एक डिफरेंस जो है ना, क्लास का डिफरेंस, जजमेंट। आपके पर्सन वैसे देखा जाए तो अपने और आपके रिलेशन को ना, एम्परर, अरे बाप रे, सारे स्ट्रेट अवे 3 यहाँ पर मेजर आर्कानाज आए हैं, एम्प्रेस आया है यहाँ पर। इनफैक्ट पता है सबसे मज़े की बात क्या, थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है। मुझे बहुत सारे यहाँ पर क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर जो है ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको अगर बताऊँ तो ना, एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि फ्रेंड्स का सर्कल कह लें आप, और मिक्स्ड कज़न्स का सर्कल कह रहे हैं आप, आपकी तवज्जो अगर कहीं डाइवर्ट होती है ना तो वो थर्ड पार्टी को बड़ी खलती है, और थर्ड पार्टी आप जैसा बनना भी चाहता है। विद द एम्प्रेस कार्ड मुझे फील के थर्ड पार्टी किसी ना किसी तरीके से आपको मिली भी है, और वो आप जैसा इसलिए बनना चाहती है ताकि ये पर्सन इनके पास रहे। अगर आप यहाँ पर देखें, एक इंसान, ये तो जो सर सजदे में गिरा हुआ है ना, इनका तो शुक्रगुजारी इनकी कि आप भी मिले हुए हो, थर्ड पार्टी भी इनको मिली हुई है। बट द गुड थिंग इज़ दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड। आप दोनों, थर्ड पार्टी और आपके दरमियान जो पर्सन है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव है, इनफैक्ट बहुत स्पिरिचुअल है। यहाँ तो सजदा कर रहा है और तस्बीह भी है, और दोनों ही, आप दोनों उसकी वेलबींग के लिए और उसके लिए बहुत दुआ गो हैं। थर्ड पार्टी का भी खुलूस उतना ही है और आपका भी खुलूस है। वाह भाई, बड़ा ही मज़ेदार आदमी है। तो लेकिन 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 जो टाइमिंग्स हैं वो हमेशा इस तरह की हैं कि जो डिफरेंस है ना कि थर्ड पार्टी क्यों एक ऑब्स्टिकल है, उसकी वजह ये कि एक तो आप इनको ऐसे टाइम पे मिले जब ये अपनी ज़िंदगी, इनको लगा कि अब ज़िंदगी जीनी चाहिए, यानी आपके पर्सन को, प्लस आप एक दौर से गुज़रे हैं, आपने एक बहुत लंबा दौर गुजारा है,
उसी सिमिलर स्ट्रगल में जो आपके पर्सन ने गुजारी। अब इसमें मज़ेदार बात यह हुई है कि आपने अपनी स्ट्रगल गुजार के इंडिपेंडेंट हो गए, ये अपनी स्ट्रगल को गुजार के उसी पर्सन के साथ हैं। क्योंकि यहाँ अब तो मैं बिल्कुल कंफर्म देख सकती हूँ कि आप एक सिंगल इंडिविजुअल हैं, जिसकी वजह से आपकी डीलिंग एक मैरिड पर्सन से हो रही है, चाहे वो औरत हो या चाहे मर्द हो। अगर आप रिलेशनशिप में हैं भी हस्बैंड या वाइफ की फॉर्म में, तो आपके टर्म्स अपने पार्टनर से इतने अच्छे नहीं हैं। आपको ये रिश्ता जो इस पर्सन के साथ है वो आपको लगता है कि ये मुकाफ़ात अमल का है, ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। यानी मैंने जो कुछ झेला, मुझे उसके रिवॉर्ड में अच्छा पर्सन ये मिल गया। इनको ये लगता है कि मैंने जो कुछ सर्वाइवल किया, मुझे दोस्त की फॉर्म में ये मिल गया, यानी कि आप मिल गए। अब ये काफ़ी हद तक आपको बहुत ही हाई फाई वो नहीं देते होंगे, लेकिन हाँ, आपसे इम्प्रेस बहुत है। आपको, आप जिस तरह लाइफ को लेकर चलते हैं, इम्प्रेस बहुत है। लेकिन मैं पर्सन से ज़्यादा देखूँ तो यही सिमिलर चीज़ है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी स्ट्रांगली आपके बारे में जानती है। इनफैक्ट थर्ड पार्टी ने आपसे दोस्ती करने की भी कोशिश की, टू अंडरस्टैंड कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से पर्सन आपकी तरफ है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि किसी का हस्बैंड या वाइफ ही हो, ये एक्स्ट्रा मैरिटल ही हो। थर्ड पार्टी कज़न्स हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। और यहाँ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि कोई दोस्त भी जो है ना, साथ में आस्तीन का सांप बना हुआ है, तो ये वाली चीज़ भी है। दूसरा, आपके पर्सन को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन थर्ड पार्टी ये जानती है कि आप उसके लिए वो इंस्पिरेशन है जो वो बनना चाहते हैं। इसकी वजह से थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा अड़ास नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ सर्वाइवल फेज़ देखा है। अब उस सर्वाइवल फेज़ में लक नहीं चली, काम नहीं चला, तो अब ये हो रहा है कि अब जब आपके पर्सन की अटेंशन कहीं और जा रही है, तो थर्ड पार्टी डिप्रेशन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में आ गई है। यहाँ तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी, या तो थर्ड पार्टी आपसे बात करेगी, या कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा मीटअप होने वाला है जहाँ आप थर्ड पार्टी के आमने सामने होंगे। लिटरली मैं आपको कहूँ कि आप ब्यूटिशियंस हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ ब्यूटिशियन और एम्प्रेस का कार्ड है। लिटरली आप लॉयर हो सकते हैं, आप मॉडरेटर हो सकते हैं, आप लोग कपल कोच हो सकते हैं, आप लोग थेरेपिस्ट हो सकते हैं, और आप लोग स्पिरिचुअल तो हैं ही हैं। कोई एक तो यहाँ पे डेफिनेटली शादीशुदा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, और देखते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन, more energy yet to come. Male, female, see, you are really very beautiful, very beautiful. अगर आप ख़वातीनी सारी देख रही हैं तो, और अगर आप खातून मर्द हैं, मैं कह रही, अगर आप मर्द हजरात हैं तो दिस लेडी इज़ रियली रियली मैसेज। शायद कल वैलेंटाइंस गुजरा है, और आपके पर्सन या थर्ड पार्टी ने मोबाइल चेक किया कि शायद उस कुटनी का मैसेज आया होगा, लेकिन आपने कोई मैसेज नहीं किया, बिकॉज यू डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, और नहीं हुआ ऐसा कुछ। यस, डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, आप लोग सिमिलर टाउन शेयर नहीं करते हैं, लेकिन हर सेंटिमेंट की जो रूट है, जो बेस है, जो कांटा लगा, वो आप हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कल बहुत स्ट्रांगली ये सेंस कर रहे थे कि कल तो आप ज़रूर आप मैसेज करते, वैलेंटाइन और उसका मैसेज ना आए, और आपने नहीं किया। शाबाश शाबा, बल्ले ही बल्ले, वेरी गुड, बैड हेल्थ, हाय हाय, हैज़ा तो नहीं हो गया, अल्लाह माफ़ कर। तो अस्तग़फिरुल्लाह। किसी की हेल्थ ख़राब है, आप शायद बिज़ी हैं कहीं, आप किसी का ख़याल रख रहे हैं, आपको ख़ुद को फ्लू हुआ है, या आपको ये लगता है कि लाइक यू नो व्हेन यू आर लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड एज अ सिंगल पर्सन, आप जो हैं वो एक्चुअली बड़े सेल्फ लवर हैं।
आप अपनी दुनिया में, अपनी कंपनी में सॉलिट्यूड जिसे कहते हैं ना, उस तरीके से आपका जो ना बड़ा ज़बरदस्त सा आपका वो है। तो यू आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट व्हाट काय का सुट्टू काय का मिट्टू वाली बात, निकल यहाँ से फट्टू, वो वाली मिसाल है। एक्सपेक्टेशन, आई थिंक थर्ड पार्टी वाकई आपको बहुत आप खुद भी एक्चुअली अपने पर्सन का वो कर रहे थे, एंड बाय नॉट एक्सचेंजिंग टेक्स्ट मैसेजेस ऑन वैलेंटाइंस इट अच्छी तरीक़े से बात साबित हो गई कि आप काफ़ी मैच्योर हैं। और अगर ये बात है तो थर्ड पार्टी भी समझती है कि किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये नंबर हो सकता है, हाउस नंबर, किसी के कॉन्टैक्ट नंबर में 6 आता होगा विच इज़ वेरी कॉमन, बर्थ डेट पे आता होगा 6, जैसे 16, 26, 6, 96, 86, 2006, 6 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट। लेट्स सी थर्ड पार्टी की सोल इंटेंशंस क्या हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में सोल इंटेंशंस क्या हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में सोल इंटेंशंस क्या हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, इसका मतलब मैं सही थी, फ्रेंड्स का चक्कर है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको इंट्रोड्यूस इस तरह से कराया है कि थर्ड पार्टी बहुत इंस्पायर है आपसे, और थर्ड पार्टी को लगता है इससे तो मिलना पड़ेगा, इसने ऐसा क्या किया जो मुझ में नहीं है। एंड बिलीव मी, दिस थर्ड पार्टी इज़ गोइंग टू क्रिएट अ सिनेरियो वेयर यू आर गोइंग टू हैव अ कन्फ्रंटेशन। आप लिटरली इस थर्ड पार्टी से मीट करेंगे, या ये थर्ड पार्टी आपको किसी फोरम से कहीं ना कहीं जानती है। फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पर। किसी की वेडिंग सेरेमनी पे आप मिलेंगे, या आप कहीं प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका इनसे टाकरा होगा। बातचीत आपको नहीं पता, शायद ये आपसे बहुत ओपनली बातचीत करते भी हैं लेकिन आपको नहीं पता चलता। और द बेस्ट पार्ट इज़ नोइंग द फैक्ट कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है, उसके बावजूद जो आपने उसको एक्सेप्ट किया है ना, ये चीज़ काफ़ी ट्रिगरिंग है। क्योंकि अक्सर घर में बैठे लोग ये सोचते हैं कि इसको नज़र नहीं आता, इसको नज़र नहीं आता, हाँ इसके 6 बच्चे हैं, इसको नज़र नहीं आता कि इसने अपनी बीवी को कैसे रखा हुआ है, इसको नज़र नहीं आता कि इसने अपने मियाँ को कैसे रखा हुआ है, पूछती ही नहीं है, खाने को नहीं देती, कुत्ते की हड्डी डाल देती है, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर भी उसके पीछे पड़ी हुई है, थर्ड पार्टी कब निकली। दिस इज़ नॉट द फैक्ट। थर्ड पार्टी रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए पड़ती है बिकॉज एक मेंटल कंपैटिबिलिटी मिल जाती है, अब वो किसी भी फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। तो ये है जनाब थर्ड पार्टी की रीडिंग। जो लोग इतनी फरमाइश कर रहे थे उनकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी, और ये सारे फैक्टर्स बता दिए, ये सारे सोर्सेज बता दिए, और ये सारी चीज़ें बता दी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, बिकॉज थर्ड पार्टी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि उनके सब क्वेश्चंस पर, सब डोमेन्स पर रीडिंग्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी कब निकलेगी, अब उसकी रीडिंग करने बैठ जाओ। थर्ड पार्टी कब छोड़ेगी उसकी जान, उस पर रीडिंग करने बैठ जाओ। तो दैट इज़ वाई आई जस्ट चेक द एनर्जी एंड आई हैव मेड इट। इफ़ यू वांट समथिंग रियली इन डीप जानना चाहते हैं, आप कांटेक्ट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एंड बुक योर स्लॉट, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।